सुप्रभात प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो CBSE है ना, उसने आपके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। आपके पाठ्यक्रम में कुछ पाठों को, कविताओं को, सिलेबस यानी आपके पाठ्यक्रम को काट दिया गया है इसमें से, सिलेबस में से। तो अब मैं आपको एक एक अध्याय के अनुसार आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लेना, बार बार बताया नहीं जाएगा, एक बार में ही अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते रहते हैं। ये बार बार बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, एक बार अच्छी तरह आप समझ लेना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, कक्षा 9वीं, विषय आपका हिंदी और आपका ये पाठ्यक्रम है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम में है गद्य खंड, जो आपके पाठ होते हैं उसे गद्य खंड कहते हैं। सबसे पहला पाठ, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा। ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से है। प्यारे बच्चों, यानी मैंने आपके इस बोर्ड पर बहुत से यानी जो अध्याय है ना, उनके सामने कांटा लगा दिया है। वैसे मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। दूसरा पाठ आपका लहासा की ओर, ये अध्याय भी आपके पाठ्यक्रम में है। अब देखिए, तीसरा जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये देखिए इसके सामने मैंने क्या लगा दिया, कांटा लगा दिया। तो इसका मतलब ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। यानी आप अपनी पुस्तक में निशान लगा लेना इस वीडियो को देखकर। जैसे मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है ना, ऐसे ही आप भी पेंसिल से क्रॉस कर लेना। फिर है पाठ नंबर 4, सांवले सपनों की याद, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। अब है देखिए, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये पाठ भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जैसा कि मैंने इसके सामने क्रॉस लगाया है, आप भी इसको क्रॉस कर देना, संदेह में मत रहना। फिर है पाठ नंबर 6, प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। ये अध्याय भी आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से है, ये काटा नहीं गया है। अब देखिए पाठ नंबर 7, मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन। ये इसके सामने मैंने फिर क्रॉस किया, तो इसका मतलब है ये अध्याय भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया। फिर है 8वां, एक कुत्ता और एक मैना, एक कुत्ता और एक मैना। इसके सामने भी मैंने क्या लगा दिया है, क्रॉस कर दिया है, कांटा लगा दिया है। तो ये पाठ भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। प्यारे बच्चों, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये CBSE का निर्णय है, ठीक है। तो आपने इन अध्यायों पर निशान लगाते रहना है और इन्हीं को हमें करते हैं। अब है पद्य खंड, जिसे हम काव्य खंड भी कहते हैं, कविता के अंश भी कहते हैं। तो यहाँ पर 9वां जो आपका पाठ है या कविता है, साखियाँ एवं शब्द। साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में है और शब्द को हटा दिया गया है। ये तो पहले भी हटाया था, CBSE ने अब की बार भी से हटा दिया। अब जो अगला अध्याय है वो है वाक। ये भी आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, ये हमें करना है।
फिर है पाठ नंबर 11 सवैये। सवैये भी हमने करने हैं, यानी ये भी आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अब है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। अब देखिए अध्याय नंबर 13 ग्रामश्री, इसके सामने मैंने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है ये कविता जो है। फिर है चंदर गहना से लौटी बेर। चंदर गहना से लौटी बेर, इसके सामने भी मैंने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। अब है 15 नंबर पर मेघ आए। अब मेघ आए के सामने भी क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। फिर है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा, इसके सामने भी क्या कर दिया है, क्रॉस लगा दिया है, तो ये भी कविता आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। जो अंतिम कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, यानी ये आपके पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने ली है। तो इसमें भी कितने कट गए, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 इसमें से आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई कविता। अब देखिए कृतिका पर आते हैं। सबसे पहला है इस जल प्रलय में, तो इसके सामने भी मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम से हट गया, यानी ये अध्याय भी कट गया मतलब। फिर है मेरे संग की औरतें। ये अध्याय मैंने आपको यानी पूर्व मध्य अवधि परीक्षा से पहले ही करवा दिया था, जो आपकी परीक्षा में भी आया था। तो ये तो करवाया हुआ भी है और ये आपके पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है। अब है पाठ नंबर 3 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ, यानी अभी हमारे पाठ्यक्रम में ये पाठ चला हुआ है, इसको करवा रहा हूँ, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। अब है माटी वाली, जो आपका चौथा अध्याय है माटी वाली, तो ये भी पाठ आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से है। अब देखिए किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये अध्याय भी यानी मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्रॉस कर दिया, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसका मतलब आपके जो कृतिका के 5 अध्याय थे ना, वो अब कटकर कितने रह गए, 3 अध्याय रह गए। अब चलते हैं हम अपनी व्याकरण पर। व्याकरण में देखिए बेटा, आपके मैंने यानी उपसर्ग और प्रत्यय ये आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से हैं, जो कि मैंने आपकी पूर्व मध्य अवधि परीक्षा से पहले भी करवा दिए थे। तो इसका मतलब उपसर्ग और प्रत्यय आपके आएंगे। समास भी आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, ये विषय भी मैंने आपको करवा दिया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये जो अध्याय है इसमें संदेह था बेटा, लेकिन ये सोनिया भाटिया मैम ने आपको करवा दिया था, फिर भी यदि आप कहेंगे तो दोबारा से करवा दिया जाएगा। फिर है पाठ नंबर 4 अलंकार। अलंकार विषय भी मैंने आपको करवा दिया। इसका मतलब व्याकरण के जो 4 अध्याय हैं वो आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का पाठ्यक्रम समझ में आ गया।